सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू क्लास। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो जस्ट सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप आगे चल के एज अ मैनेजर्स वर्क करने वाले हैं, तो आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अगर हमें सिर्फ लोगों को ठीक ही तो करना है, लोगों के ट्रीटमेंट करना है, लोगों की बीमारियों का डायग्नोस करके उन्हें एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, तो मैनेजमेंट का उसमें क्या रोल है इसमें हम गो थ्रू करेंगे, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, उसे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मैनेजमेंट के ना होने के अलावा क्या एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना ईजी है या नहीं, और एक हॉस्पिटल में अच्छा मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, पैथोलॉजिस्ट है, इवन फार्मेसी भी वन ऑफ द बेस्ट क्लास है, लेकिन किसी को ये क्लियर नहीं है कि उनकी टाइमिंग क्या है, किसी को ये क्लियर नहीं है कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कहाँ करना है। तो जिसकी वजह से ये मिसकन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, इसी को हम कहते हैं डिसमैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट का काम क्या है कि किसे कब क्या करना है, कैसे करना है और किस टाइम पे करना है, और किस तरह से अपने गोल को अचीव करना है। इसी को प्रॉपर कंट्रोलिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर मैनेजिंग, ये हम क्या होता है मैनेजमेंट। इसको आप अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाए, जिसमें आप समझे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अकेले वर्क नहीं करती है। सब पीपल वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को परफॉर्म मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है इन अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपका एक गोल है, दैट इज़ कि आप एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें अपने पेशेंट्स को। दैट इज़ योर मेन गोल, जिसको अचीव करने के लिए आप इतना एफर्ट डालते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं। तो मैनेजमेंट उसमें हेल्प करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो जस्ट इसमें अगर हम एक लाइन रीड आउट करें, इसमें आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखिए। आपको डेफिनेशन लिखने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट को कभी भी हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही वास्ट है, एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, मतलब कि इसकी एक वर्ड में या एक लाइन में हम उसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट के क्या होते हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। बट मैनेजमेंट में अगर आप समझे कि जो आपका मैन पावर है, जैसे कि आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो आपका मटेरियल है, इक्विपमेंट, मेडिसिन, ये सारी आपकी मटेरियल है, मशीनरी होंगी, जो लैब्स में आपने मशीनें लगा रखी होंगी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, कुछ मेथड, कुछ प्रोसीजर होगा हर चीज़ को करने का, और मनी एंड टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी वर्क करने के लिए। तो मैनेजमेंट इसका एक ओवरऑल अप्रोच है, जिसको समझते हमें ये चीज़ें करनी है। ओके, तो जस्ट आप इसमें एक आगे लाइन लिखिए, दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग, अब इस प्रोसेस का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जाकर कोऑर्डिनेशन करने लगेंगे, नहीं। सबसे पहले हमें किसी चीज़ को प्लान करना होता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना होता है, उसके लिए हमारे पास स्टाफ चाहिए। स्टाफ के बाद हमें उसे डायरेक्ट करना होता है, एक डायरेक्शन में काम करना है, और उसके बाद आपको क्या, उसका कोऑर्डिनेशन बना करके उसे कंट्रोल भी करना है। मैनेजमेंट का काम ये नहीं है कि उन्होंने बता दिया काम करो, नहीं। मैनेजमेंट का काम है कि उसे कंट्रोलिंग पावर के साथ, एक अथॉरिटी के साथ डे टू डे, डेली बेसिस पे उसे क्या करते रहे, रीचेक करते रहे।
तो मैनेजमेंट को आप अगर इस तरह से समझे कि ये क्या एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, रूल मेकिंग का, एक रूल इन्फोर्सिंग बॉडी है। क्यों हम इसे ऐसे बोल रहे हैं कि बीइंग अ मैनेजर आगे चल को आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, कुछ आपको डिसीजन बनाने होंगे। उनको डिसीजन को क्या करना होगा, लोगों पे अप्लाई करवाना होगा, नॉट फोर्सफुली, एक अच्छी लीडर की तरह। एक लीडर बनना है आपको। अगर आप मैनेजर की स्किल्स की बात करें तो लीडरशिप क्वालिटी, कोऑर्डिनेशन क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो स्किल क्वालिटी एक गुड मैनेजर में होनी ही चाहिए। ओके, तो इस पे हमने अभी क्या समझा कि मैनेजमेंट क्या है, आपका एक प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और उसको कंट्रोलिंग करने का। ठीक है, विच इज मेनली यूज्ड, इसके आगे ही लिख लीजिए, विच इज मेनली यूज्ड टू अचीव, which is mainly used to achieve the organizational goals or objectives, okay, with the use of your human and material resources, okay, good। तो अभी तो हमने ये समझा कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को हायर कर दिया बीइंग अ मैनेजर और वो अपने डिसीजन बनाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है क्या करना है। नो, दिस इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट। अगर एक अच्छे मैनेजमेंट की बात करें तो उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, उसकी कुछ नेचर होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डालिए हेडिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। Okay, so what is your first point in the management? That management is goal oriented। आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए, लोगों को एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करे, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। ओके, बिल्कुल। तो जस्ट इसमें एक लाइन राइट डाउन आप कर सकते हो, मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व in a descriptive action, full stop, it continues a facility which supports the operation of communal as well as corporal revenues to fulfill the predetermined approaches। ओके, सो व्हाट इज द मैनेजमेंट, कि जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे। ओके, नेक्स्ट वन, अब मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे आपके डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियंस है, ओटी टेक्नीशियंस है, नर्स है, पैथोलॉजिस्ट है, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स है। सेकंड आपका क्या है, आपके पास फिजिकल रिसोर्स है, जैसे कि आपकी मशीनरी है, आपके मेडिसिन हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं, आपके अदर मटेरियल्स हैं। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि आपके मनी, एंड मनी के साथ साथ आप उसी को टाइम को भी इवेल्यूट कर सकते हो, इसमें टाइम को भी जोड़ सकते हो। तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ये मैनेजमेंट की खासियत है। ठीक है, कि आप इसको एक इफेक्टिव वे में यूज कर सके। तो जस्ट उसमें एक लाइन डाउन डाउन कर सकते हो आप, इन एन ऑर्गेनाइजेशन communal presence functions with non-human reserves like instrument, component, financial inventories, frameworks, etc. Okay,
इसका मतलब यह है कि हमें एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल बन करके वर्क को करना है, कोऑर्डिनेशन बनाते हुए वर्क को करना है, जिससे हम अपना गोल अचीव कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस, CONTINOUS, कंटिन्यूअस। दैट इज मैनेजमेंट कैसा अप्रोच है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मैनेजर बनते हो और एक ही दिन आपने सबको बता दिया, कुछ अपने डिसीजंस ले लिए, सबको अथॉरिटी दे दी कि आपको ये करना है, आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और फिर आपका काम खत्म। नहीं, अब आपको उन्हें रेगुलर बेसिस पे डायरेक्ट करना है, रेगुलर बेसिस पे उन्हें क्या करना है? कंट्रोल करना है। एज अ गुड लीडर आपको उनके वर्क को परफॉर्म करते हुए उन्हें एक क्या करना है? फीडबैक देना है कि आप इसको और कैसे बेटर कर सकते हो। दैट्स वाई कंटिन्यूअस प्रोसेस हम इसे क्यों करते हैं कि ये लगातार होने वाली चीज़ है। आपने कुछ डिसीजन लिए, उसके कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बेसिस पे आप नेक्स्ट डिसीजन लेते हो और आगे के मैनेजमेंट को प्रिपेयर करते हो। ओके, तो जस्ट राइट डाउन अ लाइन within this heading, that is management is basically an ongoing approach which encompasses responding of difficulties as well as handling which have various consequences. Okay, तो आपको ये डिटर्मिनेशन अपने आप में रखनी होगी। यू हैव टू डिटरमाइन कि हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्या होंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, डिफिकल्टीज आती रहेंगी। हो सकता है कभी किसी एपिडेमिक या पैंडेमिक के थ्रू आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। अभी आपने रिसेंट में देखा था कि एक फ्लो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबका था, एक फ्लो में हॉस्पिटल हेल्थ केयर यूनिट्स चल रहे थे, बट ड्यू टू एन इमरजेंसी ऑफ कोविड सबको अपने डिसीजेस चेंज करने लगे, अपना मैनेजमेंट चेंज करने लगा और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ा, राइट? तो इसके लिए आपको क्या होना है? हमेशा प्रिपेयर रहना है। ओके, तो इट एग्जिस्ट, write on the next line, it exists while considering the determination of difficulties, while considering the determination of difficulties which will achieve adequate grades to recognize it. Okay, next heading is, next nature of the management is all pervasive. So what is management? मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि टॉप टायर या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है, जी नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट जो है, उनके साथ मिलकर के आपको अपने आगे की स्ट्रेटजी बनानी होती है, आगे की प्लानिंग करनी होती है। तो परवेसिव का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी कैटेगरीज और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सबके थॉट प्रोसेस को इंक्लूड करते हुए, उन सबके ओपिनियंस को कंसीडर करते हुए आपको एक अच्छा मैनेजमेंट तैयार करना होता है। ओके, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी कॉमन वर्क में है, किसी सिचुएशन में है, तो मैनेजमेंट उसमें क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिसके वजह से कोई भी आपके क्या हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट क्या होता है? हर कैटेगरीज या हर डिपार्टमेंट के कंसिडरेशन के बेसिस पे अपनी चीज़ों को बनाता है और गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है। क्यों बाकियों के लेना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो वर्क प्रोसेस किसके लिए हो रहा है? हमारे जो डॉक्टर है, नर्स है, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस लिए काम कर रहे हैं? वो भी इसीलिए काम कर रहे हैं कि वो एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर सके।
और मैनेजमेंट उसे अचीव करने में हेल्प करता है, राइट? तो जस्ट राइट डाउन अ लाइन विद इन मैनेजमेंट कंटिन्यूज imperative inconclusive categories of organizations, whether it continues political, communal, and cultural, or business, which all handle commands complex behavior towards a perfect approach. ओके, इसमें एक लाइन आप और लिख सकते हैं, इफ मोर देन इंडिविजुअल person is engaged in common work, then under situation management plays a important role. अगर अभी मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स अगर कोई कॉमन गोल को परफॉर्म करने के लिए वर्क कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का उसमें क्या होता है, एक अच्छा रोल होता है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कि उन पर्सन्स या कॉमन पर्सन्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना, ओके? इट इज immaterial of the small firm in trading or large firm, all requires management. चाहे वो कोई छोटी से छोटी फर्म हो या छोटी से बड़ी फर्म हो या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ओके? राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. अब यू नो वेरी वेल कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल का तो अपना अपना एक वर्क होता है, अपना अपना वर्क फ्लो होता है, बट जब हमें एक कॉमन गोल को अचीव करना होता है तो हम उसमें ग्रुप इफेक्ट लेके आते हैं, ग्रुप एक्टिविटी लेकर के आते हैं. तो वो ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट एक तरह की किस तरह की एक्टिविटी है, दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ओके? कि ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन के इंडिविजुअल एफर्ट्स को ही कंसिडर करते हो, नो, आप इंडिविजुअल के एफर्ट, उसके परफॉर्मेंस को तो कंसीडर करते हैं, बट साथ में वो जो ग्रुप है, वो जो पर पर्सन है, वो वो जो इंडिविजुअल है वो एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हैं और आपके अचीव्स करते हैं गोल को, ओके? जस्ट राइट ऑन अ लाइन विद इन इट, मैनेजमेंट इज नॉट एज कंसर्न विद individual efforts as it is groups and teamwork. It involves the use of teamwork to achieve predetermined goal of management, okay? Next is, what is the main principle of second? That it should be dynamic in nature. मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए? मैनेजमेंट आपका डायनेमिक होना चाहिए नेचर में, ओके? जैसे कि आपको मैंने बताया भी होगा कि मैनेजमेंट एज अ वर्क एज अ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके अलग अलग काम किए जाते हैं, अलग अलग वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. बट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल? कि वो सारा जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो भी वर्क का डिवीजन हो रखा है, वो सारा एक ही डायरेक्शन में होता है ताकि हम लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके,
हॉस्पिटल में एक अच्छा मैनेजमेंट बना सके। तो क्या हो गया कि डिवीजन ऑफ वर्क से डिफरेंशिएशन और उसी को एक ओवरऑल वर्क के लिए इंटीग्रेशन। ओके, तो जस्ट राइट डाउन अ लाइन दैट इज the principle of management. The principle of management is dynamic in nature. It establishes cause and effect relationship of a function within a setup. Okay. नेक्स्ट राइट डाउन आप लिखिए, द प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। डायनेमिक मतलब चेंज होते रहते हैं, यानी द प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर विच कीप चेंजिंग विद द इन्वायरमेंट और विद द चैलेंजेस, विच कीप चेंजिंग विद द इन्वायरमेंट in which the organization exists, but for the betterment of management, the principles are, या फिर लिख सकते the older principles are changed by the new principles. Okay, write down the last one is management is a decision making. इसको मैंने आपको समझाया था कि मैनेजमेंट क्या एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, जिसमें आपको अलग अलग इन्वॉल्वमेंट में, अलग अलग चेंजेस में, अलग अलग डिफिकल्टीज में देखते हुए कुछ डिसीजन बनाने होंगे और उन्हें परफॉर्म कराना होगा, और इवन उन्हें क्या करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, जिससे आप एक अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट राइट आउट द सिंपल हेडिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रोसेस में तो भी मैंने काफी कुछ बताया था आपको कि एक सोशल प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है. तो इसको हम वन बाय वन आगे कंक्लूड करते जाएंगे, लेकिन इसमें से अभी हम एक शॉर्ट टर्म में ही लिख लेते हैं कि क्या क्या मेन फंक्शंस है जो एज अ मैनेजर और एज अ मैनेजमेंट परफॉर्म करना होता है. ओके, तो हमें क्लियर है कि इट इज़ अ सोशल प्रोसेस जो कि डायनेमिक वे में परफॉर्म करती हैं, जिसको टाइम टू टाइम हम उसकी पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स को चेंज करते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं. ओके, तो what are the main functions of the management? The first one is planning. Okay, so what is planning? ये एक तो सबसे पहला फीचर होता है मैनेजमेंट का. और प्लानिंग हमेशा कैसे की जाती है, आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आपने एक प्लानिंग कर ली. ओके, आपको एक गोल अचीव करना है कि आपको एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो उसके बेसिस पे यू हैव टू मेक अ प्लान जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे वर्क करती है, जिसमें आप एजम्पशंस करते हैं, फॉरकास्टिंग्स करते हैं और कंसीडर करते हैं अपने डिसीजन को अगेन बाय अगेन. ओके, तो राइट डाउन द फर्स्ट लाइन, दैट इज प्लानिंग इज द foremost feature of management, foremost feature of management which behaves with plans for future course of action and decides for the most correct of action
to getting their goals. Okay, तो इसी में आपने क्या बोला कि ये क्या है, फ्यूचर डायरेक्शन है कि आपको कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज और डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म करना है। तो उसके आगे एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज अ फ्यूचर डायरेक्शन, इट इज अ फ्यूचर डायरेक्शन to be taken which could be worked in problem solving exercises and decision making. Okay, it is studied that planning shows related course of action to meet the required goals, which involves straight and clear thinking about ways for doing fixed goals. Okay, second one is organizing. What is organizing? अब आपको पता है कि आपके हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप के क्या है, डिपार्टमेंट्स है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप बीइंग अ मैनेजमेंट, इन अ मैनेजमेंट आप लोगों को बताइए कि उन्हें कब क्या परफॉर्म करना है, कौन किस ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, किस अथॉरिटी को जाकर के वो रिपोर्ट करेगा और कंट्रोल किया जाएगा। ओके, तो सिंपल से वर्ड है कि फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स का आपस में क्या हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके, और साथ ही में उन्हें एक्टिविटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम क्या कर सके, डिवाइड कर सके और एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर सके जिन्हें वो रिपोर्ट कर सके। इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर नहीं होगा तो कोई भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाएगा, और साथ में अगर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो आप अपने फीडबैक को कंसीडर नहीं कर सकते कि आप क्या उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग के दो स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट वन आप लिख सकते हो, इट हैज टू स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज एक्टिविटी स्ट्रक्चर, और सेकेंड वन इज authority structure. Okay, just write on a single line within this heading that organizing is related to involvement of physical, financial, human resources, as well as development of productive relationship among themselves for obtaining organizational goals. कि हमें क्या करना है, हमें परफॉर्म करना है ड्यूटी, रिपोर्ट करना है, और हर एक डिपार्टमेंट के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखना है, एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखना है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हुए अचीव कर सकें। ओके, आप इसमें लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड डिक्लेरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, next delegating authority and responsibility, next functioning with authority and coordination. Okay, so what is the next function of the staffing? The third one is function of management, that is staffing. What is staffing? Word से clear हो रहा है
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मैन पावर तो चाहिए होती है। व्हाट इज मैन पावर? कि आपके डॉक्टर्स हो, आपके नर्स हो, आपके पीएन हो, पैथोलॉजिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि वो क्या है, मैन पावर है। अब क्या किसी भी मैन पावर को इंक्लूड कर सकते हो? नहीं, उनकी एलिजिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना स्टाफ को रिक्वायर्ड करते हैं। सेकेंड, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस स्प्रेडिंग, मतलब हमारा जो हॉस्पिटल बिजनेस है उसकी उन्हें नॉलेज हो, उसे वो स्प्रेड करने में हेल्प कर सके, हम ऐसे ही पर्सन को रिक्रूट करेंगे, राइट। तो जस्ट, और इसके बदले में हम उन्हें क्या पर देते हैं, अप्रेजल्स देते हैं, सैलरीज देते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल का एक बड़ा एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अप्रेजल एंड सैलरीज में चला जाता है, राइट। तो जस्ट राइट डाउन अ लाइन विद इन दिस हेडिंग। It involves association of manpower to support an organization function. Full stop. With the advent of new technologies and spreading of business avenues, staffing play an important role in catering services rendered by organizations. ओके, तो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? तो फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट आफ्टर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो। उसमें आप एक पॉइंट आउट लिख सकते हो, रिक्रूटमेंट आफ्टर प्लानिंग। सेकेंड, प्रोसेस रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन along with placement. Next, activities related to training and development. Next, basic remuneration to be offered. And last one is appraisals. Next, promotions and transfers. Done? Next, what is directing? The next function of the management is directing. Write down the directing. What is directing? डायरेक्टिंग का मतलब है कि हमने रिक्रूट कर लिया, स्टाफ बना लिया, बट अब हम उसे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, कुछ डायरेक्शंस में कुछ आपके तरीके होते हैं, दैट इज सुपरविजन। आप किसी को क्या कर सकते हैं, बीइंग अ मैनेजमेंट आप पर्सन्स को सुपरवाइज करेंगे कि वो अपनी एक्टिविटीज को और कैसे बेटर कर सकते हैं। सेकंड, यू कैन मोटिवेट देम कि आप अपने वर्क को अच्छा करें और उसे बेटर बनाने के लिए आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। बीइंग अ लीडर, आप क्या कर सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी होता है कि टास्क को देने के बाद उनके साथ वो टास्क को परफॉर्म करता है और आगे बढ़ के परफॉर्म करता है। लीडर का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि ऑर्डर देना या बॉस बन जाना, ओके। तो लीडरशिप क्वालिटी को परफॉर्म करते हो आप। लास्ट, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग अ मैनेजर, क्योंकि एक कम्युनिकेशन ही है जिसमें आप उन्हें शायद अच्छा भी कुछ कहना चाह रहे हो, बट यू हैव नॉट अ बेटर कम्युनिकेशन, अ गुड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप उस तरह से कभी उनसे इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, राइट। तो जस्ट राइट डाउन, इस पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, द डायरेक्शन हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स,
दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन में आप लिखिए इंस्पेक्टिंग द वर्क ऑफ subordinate with the help of supervisors या फिर विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर्स, कि आपकी जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करती है, सुपरविजन करती है या सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। This involves the work of a superior to inspire, stimulate and encourage the passion to work. Next one is leadership. इसमें आप लिख सकते हैं it is the capability which shows the guidance given by managers to his subordinate to work in certain direction. Next, communication. This involves sharing, communicating and passing of related information from one person to another person. This serves as a bridge of understanding. Okay? इसमें और एक आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जिसमें आप देखते हो कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होते हैं हर एक, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो कोई सी ने तो स्टैंडर्ड सेट किया है, उस स्टैंडर्ड के बेसिक्स पे आप चेक करते हो कि क्या आप एक गुड इफेक्टिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हो, कि आप एक अप्रोच को फॉलो कर रहे हो जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये होता है कंट्रोलिंग पावर। ओके, लिखिए इट एम्प्लॉयज मेजरमेंट ऑफ अप्रोच against particular standard with alteration in deflection, comma, if any, comma, will make sure the approach of organizational objectives. ठीक है, तो क्या है, करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करना है। इस पर आप एक राइट डाउन करिए कि मेन क्या काम होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज इस्टेब्लिशिंग कांस्टेंट मेजर्स। कांस्टेंट मेजर्स मतलब एक मेजरमेंट के बेसिस पे हम परफॉर्म करेंगे ना कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट वन स्टेप इज establish constant measures. Second, measure real performance. Third one is comparing performances with standards and locating deviations. The next one is corrective action. Next,
करेक्टिव एक्शन। ओके, अब लास्ट में हमने काफी कुछ देख लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या फंक्शनिंग होती है, नेचर क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का। द लास्ट वन इज अब मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट वन इज व्हाई इज मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट आप हेडिंग लिख सकते हो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हेडिंग से क्लियर है कि आपके पास क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है। बट अगर आप इसे ऐसे मैनर में परफॉर्म या उन्हें ऐसे मैनर में यूज नहीं कर पा रहे हो कि हम उनसे एफिशिएंट वर्क ले सकें, तो बेकार है ना। तो क्या हम एक गुड मैनेजमेंट का एग्जांपल सेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे वर्क करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हमें मिले, उनको कंट्रीब्यूशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकें। ओके, तो फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, राइट। Management tries to make effective utilization of management tries to make effective utilization of various resources. Full stop. The resources are scarce in nature and to meet the demand of the society and to meet the demand of the society, comma, their contribution should be maximum for the general interest of the society. Second one is डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को डेवलपमेंट हमें क्या करना, टाइम टू टाइम बढ़ाते जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हमें एक बार वर्क परफॉर्म करना है तो हमने रिसोर्सेज को मैनेज कर दिया, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, हमें टाइम टू टाइम अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना है, चाहे वो आपको फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, इवन चाहे वो आपका फिजिकल रिसोर्स है। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट डेवलप वेरियस रिसोर्सेज। Full stop. This is true with human as well as non-human factors. Okay? So why is it important to develop the resources? You can write down the development of resources helps to improve the quality lives of the society, the quality of lives of people in the society through the management. Okay? Third one is to incorporate innovations. अब यू नो वेरी वेल कि डेली बेसिस पे हमारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, डेली बेसिस पे हमारे चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हम क्या करें, बहुत सारे फास्ट रेट से एक सोशल प्रोसेस और सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते जा रहे हैं, वेरिएशन क्रिएट होते जा रहे हैं। तो हमें भी अपने मैनेजमेंट को ऐसा रखना है कि उन चैलेंजेस को फेस करते करते हम क्रिएट कर सके कुछ नए इनोवेशंस। तो मैनेजमेंट हमें ये हेल्प करता है कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए हम कुछ नया सोच सकें, कुछ क्रिएटिव सोच सकें, कुछ नया इनोवेट कर सकें। ओके, तो जस्ट राइट डाउन विद इन दिस हेडिंग दैट टुडे वी कैन सी चेंजेस आर अकरिंग। टुडे वी कैन सी changes are occurring at a very fast rate in both technology and social process and structure. Okay, full stop. Business organization are moving
business organizations are moving from primitive to sophisticated, full stop. Therefore, they require high degree of specialization, comma, high level of competence and complex technology. Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप. पहले पढ़ा था डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करना होता है, तो हम डिफरेंशिएशन के साथ साथ कैसे परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म में. ओके, so just write down the in the organized effort, comma, there are various interest groups and they put pressure over other group for maximum share in the combined output. Okay, क्यों, जैसे आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सब जुड़े होते हैं, तो इन सबको इन्वॉल्व करते हुए हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है. नेक्स्ट, राइट डाउन स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. व्हाट इज स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी? सोसाइटी की स्टेबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी by changing and modifying resources in accordance with the changing environment of the society. Okay, अब इसमें आपको क्या समझ में आया कि हमें सोसाइटी में टाइम टू टाइम क्या करना है, परफॉर्म करते रहना है ताकि एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके. राइट, स्टेबिलिटी क्या हो सके, हमारी क्रिएट हो सके, कि जो चेंजेस हम आ रहे हैं, जो चेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उसको हम इस तरह से परफॉर्म करें कि हम एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते करते सोसाइटी में स्टेबिलिटी परफॉर्म कर सकें. ओके, तो जस्ट ये आज हमारा एक टॉपिक था, व्हाट इज मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा मैनेजमेंट को समझा, क्या होता है, मैनेजमेंट के बारे में समझा, क्यों हमें मैनेजमेंट जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इज कि इम्पोर्टेंस हमें समझा. ओके, तो जस्ट ओवरऑल ये आपके टॉपिक्स थे. अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, जिसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट के ओपिनियंस को समझेंगे कि कैसे टाइम टू टाइम इवोल्यूट होता गया है, इवॉल्व होता गया है, और ये सही वे में परफॉर्म करता गया है मैनेजमेंट. तो जस्ट ये हमारा आज का टॉपिक था. होपफुली सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, तो बाकी मिलते हैं कल के टॉपिक में. ओके, तो फाइंड आउट, और आपका जो भी टॉपिक हमने किया है जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि आगे के जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट होते गए. तो अगर कनेक्शन नहीं परफॉर्म होगा प्रॉपर वे में तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. ओके, तो उसको आपको क्या करना है, सारा एक लाइन बाय लाइन परफॉर्म करते हुए रिवाइज करना है और वर्क को एफिशिएंटली करते रहना है. ओके, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तो थैंक यू फॉर द क्लास.